जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 5 दिसंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नागपुर यूनिवर्सिटी के 100 साल से अधिक के इतिहास में पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनाली क्षीरसागर। तो दोस्तों, डॉक्टर मनाली क्षीरसागर 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। उनकी नियुक्ति किसने की है? तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान में गवर्नर हैं और जो कुलाधिपति हैं आचार्य देवव्रत जी, उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। नागपुर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं तो यूक्रेन की पहली महिला पीएम है यूलिया स्विरिडेंको। आरपीएफ की पहली महिला डीजी सोनाली मिश्रा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष यानी पहली अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी गीता सामोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा INS अरिमर्दन। तो दोस्तों, भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिमर्दन का जलावतरण किया जाएगा, यानी इसको जल में छोड़ा जाएगा। यह पनडुब्बी भारत की परमाणु त्रयी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। परमाणु त्रयी का मतलब क्या होता है? जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियारों की क्षमता। दोस्तों, INS अरिमर्दन को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इससे पहले INS अरिहंत और INS अरिघाट को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अब किसे शामिल किया जाएगा? INS अरिमर्दन को। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो भारतीय नौसेना में स्वदेशी युद्धपोत INS माहे को शामिल किया गया है। INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ था। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार नौसेना में शामिल हुआ है। 1 जुलाई 2025 को स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल नौसेना में शामिल हुआ था। INS अरनाला भारतीय नौसेना में कुछ समय पहले शामिल हुआ है। अप्रैल 2025 में INS सुनैना जो है उस नाम का जहाज मोजाम्बिक की यात्रा पर गया था। 15 जनवरी 2025 को INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर को देश को समर्पित किया था PM मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून में इसका आयोजन हुआ है। तो दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था जो आपदा प्रबंधन है उस पर चर्चा करना, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उस पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसी सम्मेलन में ये घोषणा की गई है कि 3 नए वेदर रडार उत्तराखंड के हरिद्वार, पंतनगर और औली में लगाए जाएंगे। 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE, G20 सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत और G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा, नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील, SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चाइना में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 बेलेम ब्राजील में आयोजित किया गया था और ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2025 में बाल विवाह के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? आंसर हो जाएगा 47% की, यानी मध्य प्रदेश में जो बाल विवाह के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 2025 में बाल विवाह के मामलों में यानी चाइल्ड मैरिज के मामलों में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए 2020 में 366 मामले दर्ज हुए थे जो कि 2025 में बढ़कर के 538 हो गए हैं, यानी 47% की वृद्धि हुई है। 2021 में 436, 22 में 519, 23 में 528, 24 में 529 मामले थे, अब 538 मामले हो गए हैं 25 में। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का दमोह जिला है ये हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं, जहाँ अकेले 115 बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जिले में साल भर में 100 से अधिक बाल विवाह के मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद, छत्तीसगढ़। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट टिपिंग पॉइंट टू 0 ए चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के अनुसार लड़कियों में बाल विवाह के मामलों में 69% और लड़कों में 72% की कमी आई है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि असम ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर लड़कियों के बाल विवाह में 84% की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो भोपाल इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की 230, लोकसभा की 29, राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पैंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी, माधव, वन विहार, फॉसिल, कूनो, ओमकारेश्वर और डायनासोर जीवाश्म, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की यात्रा पर कौन आए हैं? आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों 4 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे हैं, यानी वो भारत की यात्रा पर आए हैं। और उनकी जो यात्रा होगी वो 2 दिन की यात्रा होगी, लगभग 27 घंटे का उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे। मोदी जी उन्हें एक निजी डिनर भी आयोजित करने जा रहे हैं, उनके लिए एक निजी डिनर आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों ये जो पुतिन की यात्रा हुई है इससे भारत और रसिया का जो ट्रेड है उस पर चर्चा होने जा रही है। रूस की अगर हम बात करें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। रूसी रूबल करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। और महाद्वीप की बात करें तो ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित है। 16 देशों से इसकी सीमा लगती है। रूस भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दे चुका है, इस बात को आप याद रखिएगा। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। रूस को पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, जिसका विघटन 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। तो DRDO ने 2 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह जो परीक्षण किया गया है यह टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा पर किया गया है। इसका उद्देश्य है लड़ाकू विमान के पायलटों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना। दोस्तों बात करते हैं DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर समीर वी कामत। इसका कार्य है भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइल, रडार, ड्रोन, रक्षा प्रणाली और तकनीकी समाधान तैयार करना। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ऊषा जानकी रमन को किस पद पर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो दोस्तों जो ऊषा जानकी रमन है वो RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं।
उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2025 को हुई है। बात करते हैं आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ये 2024 में बने थे। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, और मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई की कौन है? सुधा बालकृष्ण। डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, श्रीश चंद्र मुर्मू और टी रविशंकर। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो एसबीआई के 4 प्रबंध निदेशक पदों में से एक पद पर निजी क्षेत्र के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। इस बात का फैसला हाल ही में सरकार ने लिया है कुछ समय पहले। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यकारी निदेशक पदों के लिए भी निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर को लॉन्च किया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना हाल ही में की है। आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ बनाया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ बनाया गया है। एसबीआई ने यस बैंक में 13.18 हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेची है। अगला क्वेश्चन है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 की रात को किया गया था। तो इसमें भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो इसी जीत की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में, दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कोच्चि में है। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा इसका अपर्णा गर्ग ने। तो दोस्तों अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त का पदभार हाल ही में ग्रहण किया है। वे भारतीय रेलवे अकाउंट सर्विस की 1987 बैच की अधिकारी हैं। पद ग्रहण करने से पहले वे भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की महानिदेशक भी रह चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड सदस्य का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा इसका अपर्णा गर्ग ने। तो अपर्णा गर्ग रेलवे बोर्ड की सदस्य बनी है वित्त की, और आपको याद रखना है कि वे भारतीय रेलवे अकाउंट सर्विस की 1987 बैच की ऑफिसर हैं, और इससे पहले वो भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी है। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सोलर पैनल। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी है। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्थ का ट्रायल हाल ही में किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक चालू हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है आर्चरी प्रीमियर लीग यानी एपीएल को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा खिताब मिला है? तो उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो देखिए एपीएल क्या है? तो जिस प्रकार से क्रिकेट की लीग होती है आईपीएल, उसी प्रकार से जो तीरंदाजी की लीग है जो कि भारत में शुरू की गई है, जिसका नाम है आर्चरी प्रीमियर लीग या एपीएल, तो इसको अभी हाल ही में इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2025 में उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एपीएल दुनिया की पहली प्रोफेशनल आर्चरी लीग है। इसका जो पहला सीजन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2 से 12 अक्टूबर के बीच में।
दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025, बाबा कल्याणी को ASME होली पदक मिला है, द पिट को एमी अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है, मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार, इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, यूनिस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, अनुपर्णा राय को वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है, आनंद बी पाटिल को प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार मिला है, एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मिलेगा आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, नोट्स, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। खास बात है टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से GK GS के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर मिलेगा। तो इनको आप प्राप्त कर लें। और आपको बता दें कि लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। ऐप पर दोस्तों राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है वो आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बैच लॉन्च हुआ है। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ष 2025 का डॉक्टर पोलोस मार गैग्रोरियोस पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर टेसी थॉमस को। हाल ही में तमिलनाडु के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? 5। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तंबाकू उत्पादों पर शुल्क बढ़ाना। ITBP प्रमुख प्रवीण कुमार को किस बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? BSF। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर। ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? रेजबैट। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 14वां। हाल ही में LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? R चंदर। जनवरी 26 में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो कहाँ आयोजित होगा? कोच्चि। हाल ही में CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक चतुर्वेदी को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत सरकार की प्रमुख पर्यावरणीय योजनाएं डिस्कस करेंगे कि ये कब शुरू हुई है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में, हंगुल संरक्षण परियोजना 1970 के दशक में, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में, गंगा एक्शन प्लान 1985 में, नमामि गंगे मिशन 2014 में, ग्रीन इंडिया मिशन 2011 में, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में और राष्ट्रीय हरित कोष 2004 में सक्रिय रूप से ये 2009 से स्टार्ट हुआ था। तो ये प्रमुख परियोजनाएं आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था जम्मू कश्मीर। क्या था? जम्मू कश्मीर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जम्मू कश्मीर बताया हुआ था। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आपको 5 और प्रथम महिलाओं के नाम बताने हैं भारत की। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप राष्ट्रपति पद के बारे में भी कुछ जानते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF भी मिल जाएंगी। तो PDF को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर बहुत सारी ई बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि टेस्ट पास वाला ऑप्शन ऐप पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के।